बीएससी थर्ड ईयर में बॉटनी के जितने भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं इन्हें स्टार्ट करने से पहले एक बार हम बीएससी थर्ड ईयर का बॉटनी का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है ये भी हम डिस्कस करेंगे। प्लेलिस्ट में आपको जूलॉजी के मैक्सिमम टॉपिक्स मिल जाएंगे। बीएससी थर्ड ईयर में जूलॉजी का जितना भी सिलेबस है वो मैक्सिमम मैंने कवर किया है। अब हम बॉटनी का सिलेबस देखने के बाद सीरियल वाइज से बॉटनी के भी टॉपिक्स कवर करेंगे। तो देख लेते हैं, यहाँ पे 3 पेपर होते हैं एज यूजुअल, पेपर 1, 2 और 3। तो पेपर 1 में है प्लांट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, पाइलोनोलॉजी और बायोस्टैटिस्टिक। ये टोटल पेपर का जो मिनिमम मार्क्स है 75 मार्क्स का होता है। सेकंड पेपर होता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, ये भी 75 मार्क्स का होगा। थर्ड पेपर है इन्वायरमेंट बॉटनी और प्लांट पैथोलॉजी, ये भी 75 मार्क्स का है। ये राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी के पेपर्स का क्राइटेरिया है। आपकी यूनिवर्सिटी में जो मैक्सिमम मार्क्स हैं ये वेरी कर सकते हैं। किसी किसी यूनिवर्सिटी में 50 मार्क्स का पेपर होता है और कहीं कहीं 80 मार्क्स का भी होता है, तो ये आप अपनी यूनिवर्सिटी में कंफर्म कर लेंगे। लेकिन मोस्टली यूनिवर्सिटी में यही क्राइटेरिया फॉलो होता है, 75 मार्क्स का पेपर होता है। एक 3 पेपर बॉटनी में होते हैं। देख लेते हैं सीरियल वाइज से। पहली जो यहाँ पे पहला पेपर है, पहले पेपर में कुछ यूनिट्स दी हैं, देख लेते हैं। इसमें आपको डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स के बारे में बताना है। क्रॉप प्लांट्स होती हैं, उनकी ओरिजिन कैसे होती है, डोमेस्टिकेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट्स को कैसे डोमेस्टिकेट किया जाता है, उनका इंट्रोडक्शन बताना है। कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही बहुत ईजी सा टॉपिक है, ये आपको बताना है। उसका कल्टिवेशन, प्रोडक्शन और उसके यूजेस बताने हैं। कौन से ऐसे सर्टन आइटम्स हैं, व्हीट, राइस, लेग्यूम्स और शुगर केन, इन ये चारों के बारे में आपको इनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट बताना है, कल्टिवेशन बताना है, प्रोडक्शन और इनके यूजेस बताने हैं। तो पहली यूनिट में ये है। सेकंड यूनिट में आपको बताना है कुछ ऐसे प्लांट्स जैसे ऑयल, स्पाइसेस, ब्रीवरेजेस, इन सभी के जनरल अकाउंट के बारे में, या मीन्स थोड़ा सा ब्रीफ करना है इनके बारे में। फिर मेजर फाइबर्स के बारे में, मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में, पेट्रो प्लांट्स जितने भी उत्तर प्रदेश में होते हैं इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको स्टडी करना है। थर्ड यूनिट में क्या है, इसमें इन सेतु और एक्स सेतु कंजर्वेशन के बारे में है, जो कि जूलॉजी में भी प्रेजेंट है। बीएससी थर्ड ईयर में जूलॉजी सब्जेक्ट में भी ये टॉपिक है, तो ये मेरी प्लेलिस्ट में आपको इजीली मिल जाएगा। ये टॉपिक मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो एक्स सेतु और इन सेतु कंजर्वेशन हो जाएगा। नेशनल पार्क और सेंचुरीज के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो जूलॉजी और बॉटनी दोनों में ही ओवरलैप करते हैं, तो वो टॉपिक्स आप कंप्लीट कर सकते हैं। जूलॉजी के मैक्सिमम टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं, तो जो ओवरलैपिंग टॉपिक्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो ये सेंचुरीज वाला टॉपिक हो गया और एक्स सेतु इन सेतु वाला टॉपिक आपको मिल जाएगा। बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में है, वेटलैंड्स है, मैंग्रोव्स है, ये सभी ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जहां प्लांट की स्पीशीज को और एनिमल की स्पीशीज को संरक्षित करके रखा जाता है। तो ये सभी चीजें भी हम कवर करेंगे। क्रायो बैंक्स के बारे में, सीड बैंक्स, क्रायो बैंक्स और सीड बैंक्स एक नंबर में शॉर्ट नोट में पिछले 2 साल से पूछा जा रहा है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे क्वेश्चन शॉर्ट नोट के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और कैसे क्वेश्चन लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये भी हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम सिलेबस देख लेते हैं और सीरियल वाइज से एक एक टॉपिक को स्टार्ट कर देंगे। फोर्थ यूनिट में आपको क्या बताना है, पाइनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, वायरेबिलिटी और पॉलिनेशन ऑफ ये जर्मिनेशन ऑफ पॉलेंस के बारे में बताना है। ये भी बहुत इजी सा टॉपिक है। पॉलिनेशन के बारे में स्टडी करना है, पॉलेंस कैसे जर्मिनेट कर देते हैं, ये सभी चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड पेपर में आ जाते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। इसमें जो एक टॉपिक है, मीन्स ये जो बायोटेक्नोलॉजी टॉपिक है ये जूलॉजी का भी टॉपिक है, बहुत ब्रॉड टॉपिक है बायोटेक का। तो बायोटेक की कुछ 2 से 3 वीडियोज़ मैंने अपलोड की हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं, और भी वीडियोज़ मैं अपलोड कर दूंगी। बायोटेक्नोलॉजी भी आपका कवर हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, पहली यूनिट में आपको ये बताना है न्यूक्लिक एसिड एज जेनेटिक मटेरियल किसने प्रूव किया था। न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। फिर आरएनए के बारे में पढ़ना होगा, उनके स्ट्रक्चर्स पढ़ने होंगे। न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में पढ़ना, यानी ये न्यूक्लिक एसिड बनते कैसे हैं, तो न्यूक्लियोटाइड्स है, न्यूक्लियोसाइड है, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, यानी आप डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। और जेनेटिक कोड क्या होते हैं, जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज और कोडॉन्स क्या होते हैं, कोडॉन्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। चेन इनिशिएशन ऑफ कोडॉन मैकेनिज्म प्रोटीन सिंथेसिस में होता है, ये पढ़ेंगे, और उसका रेगुलेशन। ये हो जाएगी यूनिट फर्स्ट। यूनिट सेकंड में हमें पढ़ना है कुछ ऐसे पॉलीसैकेराइड्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, यानी प्रोटीन्स, विटामिन और हार्मोन्स की हमें स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो ये सीरियल वाइज से इस यूनिट में पढ़ेंगे। फिर एंजाइम्स के बारे में पढ़ना है, एंजाइम्स क्या होती हैं, कोएंजाइम्स क्या होती हैं, उनकी एक्टिव साइट क्या होती है, स्पेसिफिसिटी, मैकेनिज्म, फैक्टर, जनरल एस्पेक्ट ऑफ एंजाइम काइनेटिक्स, मींस एंजाइम की पूरी वर्किंग हम पढ़ेंगे। फिर बायो एनर्जेटिक्स में लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी और हाई एनर्जी कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। ये थोड़ा केमिस्ट्री का पोर्शन भी है इसमें। फिर यूनिट थर्ड में क्या है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के बारे में हम पढ़ेंगे। दोनों में ही प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है। फिर जीन एक्सप्रेशन और उसका रेगुलेशन, जिसमें हम लैक ओपरॉन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हार्मोनल कंट्रोल और सेकंड मैसेंजर कैल्शियम साइक्लिक एएमपी के बारे में और IP3 के बारे में पढ़ना है। यूनिट 4 में क्या है, इसमें आपका बायोटेक का इंट्रोडक्शन आपको देना है। बायोटेक्नोलॉजी कौन कौन सी फील्ड में इस्तेमाल की जाती है, बायोटेक क्या होता है, कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं, ये सभी चीज़ आपको इलैबोरेट मैनर में बतानी है। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है, जो कि बायोटेक के अंदर ही आती है, ये भी टेक्नोलॉजी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्लांट टिश्यू कल्चर है, जीन ट्रांसफर के कितने मैथड्स होते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट में पूछा गया है, इसके बारे में पढ़ेंगे। बायोटेक हेल्थ केयर में
इसका माइक्रोबियल इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे और बायोटेक की कितनी कितनी फील्ड्स में इसके इस्तेमाल है, यूजेस हैं, साइंस में क्या इस्तेमाल है, एग्रीकल्चर में क्या इस्तेमाल है, ये सभी चीज़ें हम पढ़ेंगे। थर्ड पेपर है इन्वायरमेंट बॉटनी और प्लांट पैथोलॉजी का। इसमें क्या करना है, इन्वायरमेंट की जितनी भी इन्वायरमेंटल बॉटनी है उसके बारे में पढ़ना है, प्लांट की पैथोलॉजी के बारे में हमें पढ़ना है। देख लेते हैं, हाँ इसके बारे में ये दिया हुआ है। पहले यूनिट में क्या है, इसमें मिनरल रिसोर्सेज कौन से अवेलेबल है हमारे प्लानट अर्थ पे, मिनरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन कैसे किया जाए, उनका संरक्षण, सॉइल कितनी तरीके की होती है, सॉइल क्या होती है, कितने टाइप की होती है, उनकी प्रॉपर्टीज और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो एसोसिएटेड होती हैं सॉइल से, फिर वाटर, सोर्स ऑफ वाटर, मींस इसमें आपको टोटल इन्वायरमेंटल बॉटनी के बारे में पढ़ना है। इसमें आपका क्या आ जाएगा, सॉइल आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, ग्लोबल लेवल पे पढ़ना है, फॉरेस्ट के बारे में पढ़ना है, देख लीजिए आप, सस्टेनेबल मैनेजमेंट पानी का कैसे किया जाए ये बताना है, डिफॉरेस्ट्रेशन जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, डिफॉरेस्ट्रेशन उनके कॉजेज कैसे ट्रीट किया जाए उनको, फिर एफॉरेस्ट्रेशन किया जाए, ये सभी चीज़ें पढ़ेंगे हम। फिर सेकेंड यूनिट में हमें पढ़ना है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में, जो कि बहुत ही ईजीएस्ट टॉपिक है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, थर्मल एंड नॉइज पोल्यूशन, उनके सोर्सेज पढ़ेंगे, कहाँ से ये पोल्यूशन अराइज होते हैं, उनके इफेक्ट्स क्या होते हैं और कैसे इन्हें कंट्रोल किया जाए। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ओजोन डेप्लीशन और एसिड रेन कैसे बनती है, एसिड रेन के बारे में पढ़ेंगे, और CO2 एनरिचमेंट और क्लाइमेटिक चेंजेस के बारे में। फिर यूनिट थर्ड क्या है, बायोडाइवर्सिटी एंड फाइटोजियोग्राफी, इसमें बायोटिक कम्युनिटीज के बारे में पढ़ना है, पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना है, ये पॉपुलेशन जूलॉजी का भी टॉपिक है, जूलॉजी में भी हमने ये पढ़ा है। फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, पॉपुलेशन डायनेमिक्स के बारे में, नेचुरल वेजिटेशन इंडिया का कैसा है, स्टैटिक और डायनेमिक प्लांट जियोग्राफी के बारे में, मींस जितनी भी चीज़ें आ जाएंगी, एंडेमिज्म पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट में यूनिट फोर्थ है, इसमें इटियोलॉजी ऑफ वायरल, बैक्टीरियल, फंगल और इंसेक्ट पेस्ट डिजीजेस, मींस टोटल आपको इसमें डिजीजेस के बारे में पढ़ना है, वायरल डिजीजेस, बैक्टीरियल डिजीजेस, फंगल डिजीजेस और कुछ इंसेक्ट के द्वारा फैलाई जाने वाली यानी पेस्ट के द्वारा फैलाई जाने वाली डिजीजेस हम पढ़ेंगे। मोजैक डिजीजेस पढ़ेंगे, टोबैको मोजैक वायरस होती है, TMV वाला। फिर क्यूक्यूम्बर येलो वेन मोजैक ऑफ भिंडी ये पढ़ना है, सिट्रस कैंकर पढ़ना है, पोटैटो सैप पढ़ना है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग्स, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, देन रेड रॉट ऑफ शुगर केन। ये कुछ सर्टन डिजीजेज हैं जो प्लांट की स्पीशीज में हो जाती हैं, ये सभी चीज़ें हम थ्योरी वाइज कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पे क्या करना है, पेस्ट डिजीज का मैनेजमेंट भी साथ साथ पढ़ना है कि कैसे इन सभी चीज़ों को रोका जाए। तो ये पूरा आपका सिलेबस था बॉटनी का। आई होप इसमें से मैक्सिमम टॉपिक्स में कंप्लीट कर पाऊँ, तो स्टे ट्यून विद माय चैनल, सीरियल वाइज से हम सभी टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे। थैंक